अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत व आफ़ियत के साथ ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो में हम हरूफ़ मुक़त्तात के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ़ मुक़त्तात उन हरूफ को कहा जाता है जो अलग अलग पढ़े जाते हैं। मुक़त्ता का लफ्ज़ क़ता से है, यानी काटना, अलग अलग करके पढ़ना। इन हरूफ को लोहे कुरानी भी कहा जाता है। हरूफ़ मुक़त्तात का पढ़ना मौजब बरकत है, बाइस बरकत है। अगर कोई शख्स इसको पूरे ख़ुलूस से पढ़े तो उसको ज़रूर इसकी बरक़ात हासिल होंगी। इन हरूफ के मायने सिर्फ़ अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। इनके मायने कोई भी नहीं जानता। कुरान पाक की बहुत सी सूरतों का आगाज़ इन हरूफ़ मुक़त्तात से होता है। बुज़ुर्गान दीन का कौल है कि जो कोई पूरे इखलास के साथ रोज़ाना इन हरूफ़ मुक़त्तात की तिलावत करेगा तो इसकी दिल की सफ़ाई होने लगती है और इसके दिल में नेकी और पाकीज़गी की तरफ रग़बत बढ़ने लगती है। इन हरूफ को अलग अलग पढ़ा जाता है और एक ही सांस में पढ़ा जाता है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सांस लंबा करने की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आसानी से इन्हें पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। इन हरूफ में जहाँ पर मद है हमने उन हरूफ को खींचकर पढ़ना है, तकरीबन 4 से 5 अलिफ के बराबर। जैसे मीम जहाँ पर तशदीद के साथ है तो उसको पढ़ते वक्त हम गुन्ना के साथ उसकी आवाज़ को अदा करेंगे और गुन्ना कहते हैं आवाज़ को नाक में रोकना। और गुन्ना की अदायगी हमने तकरीबन 1 अलिफ के बराबर करनी होगी, यानी 1 से 1.5 सेकंड तक हमने आवाज़ को नाक में रोकना है। और मद वाले हर्फ को हमने 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तो चलें शुरू करते हैं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। काफ हा या ऐन साद। ताहा तासीम मीम। सीन और मीम इन दोनों के दरमियान में नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमने इस तरह अदा करना है, सीन या मीम, इस तरह। तासीम मीम। तासीन यासीन साद हामीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ। क़ाफ नून। उम्मीद करती हूँ आपको हरूफ़ मुक़त्तात कैसे पढ़ने हैं इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए कुरान को सीखने में आसानियाँ पैदा करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।